क्या हमसे महामारी की गंभीरता को समझने में कहीं कोई चूक हुई? क्योंकि अगर WHO की बात की जाए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने पिछले साल कहा था कि हर मुल्क में ऑक्सीजन का पर्याप्त जो भंडार है वो इकट्ठा करना आवश्यक है, क्योंकि महामारी कभी भी विकराल रूप ले सकती है। 5 में से 3 लोगों तक को भी कोविड के जो पेशेंट्स हैं ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन देश का हाल देख रहे हैं, देश में कोरोना वायरस का तांडव जारी है। क्या आम क्या खास, हर शख्स खतरनाक कोरोना वायरस की वजह से दहशत में है। नए मामलों में तेजी से बढ़ने के साथ साथ मौत के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,95,041 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में 2023 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 21,57,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों ने पहली बार 2000 की संख्या पार की है। वहीं देश के राज्य भी हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस बीच अस्पताल से भी हाहाकार की खबरें आ रही हैं। कोरोना के आसमान छूते ग्राफ से देश की मेडिकल व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। कहीं धूप में बैठकर कोरोना के मरीज तड़प रहे हैं, तो कहीं पर ऑटो में ही मरीज इलाज करा रहे हैं। फिक्र यह है कि इसका कोई हल भी निकलता नजर नहीं आ रहा। बदहवास दिल्ली, रोजाना तकरीबन 23 से 25 हजार तक नए कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा आने के बाद अब अस्पतालों में जगह नहीं बची हुई है। कोई अंदर नहीं ले रहा है। क्या कहा आपसे जब आप कह रहे ना तो ऑक्सीजन है मेरे पास, ना तो बेड है। तड़पता उत्तर प्रदेश, नोएडा जिले में तकरीबन 3000 बेड हैं और 3000 बेड में से 300 बेड हैं वो सिर्फ खाली बचे हैं। रोता बिलखता बिहार, 5 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी तक डॉक्टर का कोई पता नहीं है। इनका मतलब ऑक्सीजन लेवल कम है, हम लोग ऑक्सीजन का ये देख रहे हैं, लोग कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। ये देश भर में अस्पतालों के दुर्दशा के शिकार हो रहे लोग हैं, जिन्हें बीमारी से ज्यादा सिसमट मार रही है, जिनके अपने अस्पतालों की दहलीज तक पहुंचकर भी एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं। हार्ट बीट करने लगी, पूरा हार्ट चलने लगा, सब कुछ चला, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, मार डाला मेरे बच्चे, हाथ में डाल दिए। न एम्बुलेंस है न ऑक्सीजन, ऑटो में ही इलाज के लिए करा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई रहमदिली नहीं। हर अस्पताल के बाहर बेड फुल का बोर्ड लगा है। कोरोना से संक्रमित मरीज एक बेड के लिए घंटों या तो अस्पताल के गेट पर इंतजार कर रहे हैं या फिर अलग अलग अस्पतालों में मत्था टेक रहे हैं, ताकि उनके अपनों की सांस की आस बची रहे। कलेजे को चाक करने वाली यह तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। जरा सोचिए, देश के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा होगा। ऐसे में हमारे रिपोर्टर देश में अस्पतालों का जायजा लेने पहुंचे। हमने शुरुआत दिल्ली के LNJP अस्पताल से की। राजधानी के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल से यहां पहुंचते ही ऐसी तस्वीर दिखी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक महिला ऑटो में बेहोश पड़ी थी और मरीज के परिवार वाले बेसुध से दर दर भटक रहे थे। 3 अस्पतालों का चक्कर लगाने के बाद उन्हें यहां भी निराशा मिली। LNJP अस्पताल ने भर्ती लेने से मना कर दिया। अस्पताल ने 2 टूक कह दिया, ना बेड है ना ऑक्सीजन। कितनी किल्लत इस वक्त देश की राजधानी में। ये पेशेंट देखिए आप, ऑक्सीजन की इनको जरूरत है, ये ऑटो में लेटी हुई हैं और ऑक्सीजन नहीं इनको मिल पा रही है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर क्यों वो अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन को लेकर के मदद मांगी है। 3-4 अस्पतालों के चक्कर लगा करके आए हैं। आप कितने अस्पतालों के चक्कर लगा करके आए हैं यहाँ पर? 3 अस्पताल में, 3 में गया था। 3 में गया मैं, 3 में। 3 कौन से अस्पताल? सफदरजंग, एम्स, तीसरा यहाँ आया हूँ मैं। और सब जगह ही ऑक्सीजन और एम्बुलेंस भी नहीं मिली आपको? ना, कोई ले नहीं रहा मैम, कोई अंदर नहीं ले रहा है। क्या कहा आपसे जब आप? कह रहे ना तो ऑक्सीजन है मेरे पास, ना तो बेड है। कहीं ऑक्सीजन ना बेड? नो सर। अभी आप वहाँ मैम बोल रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं, ना तो ऑक्सीजन है ना तो बेड है, आप कहीं और लेके जाओ इन्हें। देश में कोरोना से हालात कितने बिगड़ चुके हैं, इसका पता अस्पतालों की इन तस्वीरों से मिलता है। मरीजों को लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटकते परिजनों की आप बीती देखकर लगता है कि इंतजाम नाम की कोई चीज है ही नहीं। सब कुछ चरमरा चुका है। स्वास्थ्य सुविधाएं ध्वस्त हो गई हैं। जिन अस्पतालों के दम पर कोरोना से लड़ाई का हौसला था, उन्हीं अस्पतालों का हौसला पस्त है। दिल्ली के RML अस्पताल में गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को जगह नहीं मिल रही। सभी ICU बेड फुल हैं।
नए कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा आने के बाद अब अस्पतालों में जगह नहीं बची हुई है। और दिल्ली सरकार की अगर वेबसाइट की बात करें, ऐप की बात करें, तो आप देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है और ऐप ये बताता है कि दिल्ली में कुल कोविड-19 जो बेड्स हैं ऑक्सीजन वाले वो 2398 बचे हुए हैं। कोविड-19 आईसीयू बेड्स विथ वेंटिलेटर के साथ जो आईसीयू बेड्स हैं वो सिर्फ पूरी दिल्ली में 5 बचे हुए हैं और विदाउट वेंटिलेटर आईसीयू बेड्स 22 बचे हुए हैं। सिर्फ 27 ऐसे हैं वेंटिलेटर और विदाउट वेंटिलेटर। और ऑक्सीजन बेड की तादाद तो फिलहाल है दिल्ली में, लेकिन वेंटिलेटर आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर आईसीयू का भारी अकाल है। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में भी बेड की भारी कमी है। नोएडा में भी दिल्ली जैसे हालात बन रहे हैं। जिले के सभी कोविड अस्पताल लगभग भर चुके हैं। नोएडा में करीब 3000 बेड की सुविधा है। इसमें से शारदा, सूर्य और मेट्रो अस्पताल में ही बेड खाली है। बाकी सभी अस्पताल में बेड फुल है। इस वक्त मैं नोएडा सेक्टर 39 के कोविड जिला अस्पताल के बाहर हूँ और आपको ये बता दूं कि ये जो अस्पताल है वो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, यानी कि इस अस्पताल में सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज होगा। पिछले साल जब कोरोना पीक पर था, नोएडा जिले में तकरीबन 3000 बेड हैं और 3000 बेड में से 300 बेड हैं वो सिर्फ खाली बचे हैं। ये डाटा भी हमारे सामने आया है। जिले के अस्पतालों में आपको बता दूं कि जिम्स में 250, शारदा हॉस्पिटल में 720, जेपी में 200, फोर्टिस में 100, सेक्टर 39 जिस हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहाँ पर 300, यथार्थ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, वहाँ पर 500, निम्स में 300, प्रकाश 100, मेट्रो 100, शर्मा हॉस्पिटल 100, सूर्या 200, आरोग्य 100। यानी कि जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। लगभग सभी अस्पतालों के जो बेड्स हैं वो फुल हो चुके हैं। नोएडा से सटे गाजियाबाद जिले में भी 80% आईसीयू बेड फुल हैं। सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट, हर जगह बेड की मारामारी है। उत्तर प्रदेश में जिले के कई स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। फिर भी मरीज अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं और मुकम्मल इलाज भी नहीं मिल पा रहा। लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसा ही लखनऊ के इस अस्पताल में भी हुआ। चलने लगा, सब कुछ चला, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, मार डाला मेरे बच्चे रात। पत्नी रोती बिलखती रही और पति ने पत्नी के सामने बिना इलाज दम तोड़ दिया। कौन सा करियर इंस्टीट्यूट है मैम ना? उत्तर प्रदेश का एक बेटा अस्पताल की कुव्यवस्था का शिकार हुआ। अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचने के बाद भी अंदर दाखिला नहीं हो सका और पत्नी के आंखों के सामने ही पति ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हार्ट बीट करने लगी, पूरा हार्ट चलने लगा, सब कुछ चला, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, मार डाला मेरे बच्चे रात। लखनऊ ही नहीं, संभल का ये वीडियो भी सबूत है कि किस तरह उत्तर प्रदेश में अस्पताल लाचार है और मरीज बेबस। एक मरीज ई रिक्शा पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाकर जिला अस्पताल के बाहर कई घंटे अपनी बारी का इंतजार करता रहा। इस दौरान उसकी सांसें उखड़ती रहीं, लेकिन अस्पताल ने कोई सुध नहीं ली, ना ही एंट्री ही मिली। इलाज के लिए भटकते लोगों की दयनीय हालत बिहार के अस्पतालों में भी दिखी। भोजपुर जिले के सदर अस्पताल में हाहाकार मचा दिखा। इमरजेंसी वार्ड में मरीज कहीं फर्श पर लेटकर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए पड़े थे, तो कहीं स्ट्रेचर पर इलाज की आस लिए तड़पते दिखे। अस्पतालों में मरीजों की ऐसी बदनसीबी देश ने पहले नहीं देखी। सोचिए, इस महासंकट काल में भी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। सब कुछ भाग्य भरोसे और किस्मत के सहारे। तो बोले हम लोग डॉक्टर तो है नहीं अभी यहाँ पे। हम लोग कितने 5 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी तक डॉक्टर का कोई पता नहीं है। इनका मतलब ऑक्सीजन लेवल कम है, हम लोग ऑक्सीजन का ये देख रहे लोग, कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे, तो कहाँ से पेशेंट देखिए आप देख रहे हैं, आप ऐसे ही पेशेंट पड़ा हुआ है। इसके खांसी हुआ है, सांस नहीं ले पा रही है, बस यही इनका दिक्कत है, सब हाँफ उफ हो गया है। हाँ। सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड कई घंटे बिना डॉक्टर के यूं ही चलता रहा। जब खबर मीडिया और बड़े अधिकारियों के बीच पहुंची तो कहा गया कि डॉक्टर मैनेज करने में कुछ घंटे लग गए। ऐसा नहीं, डॉक्टर भी तो आदमी ही होता है ना। जो पता चला हमें कि जो डॉक्टर का ड्यूटी था इमरजेंसी, वो खुद कोविड से पॉजिटिव है, तो उस स्थिति में तत्काल हमारा कोई डॉक्टर यहाँ मैनेज नहीं हो सका, इसलिए 4 घंटा 3 घंटा जो भी खाली रहा। हैरानी तो इस बात की है कि जिस अस्पताल में 24 घंटे मरीज की तीमारदारी होनी चाहिए,
वहां ना कोई जवाबदारी है, ना ही सही इलाज, सब भगवान भरोसे है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।